हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 11 में सेक्शन 193 और उससे आगे के सेक्शन के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, सेक्शन 192 तक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, जहां मैंने अध्याय 1 से लेके अध्याय 10 तक सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 192 तक बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। और इसके माध्यम से, वीडियोस लेक्चर के माध्यम से आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल और हेल्पफुल होने वाले हैं। उम्मीद है आप बेयर एक्ट ओपन करके बैठे होंगे, पेन पेपर आपके पास होगा और आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चल रहे हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जब आप एग्ज़ाम्स किसी भी कंपटीशन के लिए जब आप निकलते हैं ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो लास्ट टाइम में आपको आपके बनाए हुए नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि एक तो वो आपने खुद लिखा होता है, समझ के लिखा होता है, और उसको आपने, चूँकि आपकी वो अपनी हैंड राइटिंग में होता है, तो एक जाना पहचाना सा वहाँ से कनेक्शन लगता है। और ख़ुद लिखते टाइम भी माइंड में बहुत सारी चीज़ें, वो सारे थॉट्स और वो सारे वर्ड्स जो होते हैं वो माइंड में कहीं ना कहीं फिट होते जाते हैं। तो जब आप अपनी लिखी हुई कॉपी पलटते हैं ना, उसके बाद जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो वो एज इट इज़ वो कॉपी के पेज याद आते हैं उस टाइम पे। तो उम्मीद है आप नोट्स बना रहे होंगे। अगर अभी तक नोट्स बनाना शुरू नहीं किया है तो आप वापस से सेक्शन 1 से वीडियो देखना स्टार्ट करिए और नोट्स साथ साथ सारे सेक्शंस का बनाते हुए चलिए, क्योंकि मैंने कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ा है। इम्पॉर्टेंट या कम इम्पॉर्टेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट या कोई इम्पॉर्टेंट लेस होना, वो बात की बात है। पहले आपको बेयर एक्ट के सारे सेक्शंस को समझना ज़रूरी है, और मैंने इन बातों को ध्यान में रख के सारे सेक्शंस को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो पहली बार जब आप बेयर एक्ट पढ़ें तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, और इससे ये होगा कि आप कोई भी सेक्शंस छोड़ेंगे नहीं, तो आप कनेक्ट रहेंगे। और फिर जब आप दोबारा तीसरी, चौथी, पाँचवीं बार पढ़ते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस होंगे उन पे ध्यान देते हुए चलेंगे। तो पहली बार में सारे सेक्शंस को समझना ज़रूरी है। 192 सेक्शंस तक हमने देख लिया था। सेक्शन 193 जो कि मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड की बात करती है। धारा 191 जो थी वह मिथ्या साक्ष्य देना, अध्याय 11 में धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना और धारा 192 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, इन बातों को बताती है। और धारा 193 धारा 193 यह बताती है कि मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड क्या होने चाहिए। तो जो कोई साक्ष्य किसी न्यायिक कार्यवाही की किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोग से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, यानी सेक्शन 191 और 192 की बात हुई, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और जो कोई किसी अन्य मामले में साक्ष्य मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। स्पष्टीकरण 1 बताती है, सेना न्यायालय के समक्ष विचारणीय न्यायिक कार्यवाही।
न्यायिक कार्यवाही की बात की गई है सेक्शन 193 के पहले खंड में कि जो कोई साक्ष्य किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा तो उसके लिए 7 वर्ष तक की अवधि तक कारावास से दंडित किया जाएगा। और यहाँ पे न्यायिक कार्यवाही का मतलब क्या होगा? सेना न्यायालय के समक्ष विचारणीय न्यायिक कार्यवाही। स्पष्टीकरण 2, न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व जो विधि द्वारा निर्दिष्ट अन्वेषण होता है वह न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने न भी हो। न्यायालय के समक्ष जब कोई कार्यवाही प्रारंभ होती है तो उसके पूर्व जो भी विधि द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं अन्वेषण की प्रक्रिया, वह न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है। तो सेक्शन 193 समझ पा रहे होंगे आप। यदि मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने का प्रयोग न्यायालय में किया जाता है तो दंड 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना होगा, अथवा किसी लोक सेवक को या अन्य मामलों में मिथ्या साक्ष्य दिया या गढ़ा जाएगा तो दंड 3 वर्ष और जुर्माना होगा। दृष्टांत बताती है, यह अभिनिश्चय करने के प्रयोजन से कि क्या यह को विचारण के लिए सुपुर्द किया जाना चाहिए, मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच में क शपथ पर कथन करता है जिसका वह मिथ्या होना जानता है। क को पता है कि शपथ पे जो कथन वह कह रहा है, कर रहा है, वह मिथ्या है और उसके बाद भी वह य को विचारण के लिए सुपुर्द किया जाना चाहिए, ऐसा मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच के समय शपथ पर कथन करता है। यह जांच न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, इसलिए क ने मिथ्या साक्ष्य दिया है। स्पष्टीकरण 3, न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार निर्दिष्ट और न्यायालय के प्राधिकार के अधीन संचालित अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने न भी हो। न्यायालय की विधि के द्वारा निर्दिष्ट है और उसके द्वारा ही न्यायालय के प्राधिकार के अधीन जो अन्वेषण है वह संचालित है, तो वो न्यायिक कार्यवाही के प्रक्रम के अंतर्गत आएंगे। दृष्टांत, संबंधित स्थान पर जाकर भूमि की सीमाओं को अभी निश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा प्रतिनियुक्त ऑफिसर के समक्ष जांच में क शपथ पर कथन करता है जिसका मिथ्या होना वह जानता है। यह जांच न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, इसलिए क ने मिथ्या साक्ष्य दिया है, क्योंकि न्यायालय द्वारा प्रतिनियुक्त ऑफिसर के समक्ष वह कथन करता है जो कि कथन के मिथ्या होने का उसको ज्ञान है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो उसके द्वारा कथन दिया गया है वह मिथ्या साक्ष्य होगा, क्योंकि यह जो प्रक्रिया है वह जो जांच है जांच की जो प्रक्रिया है वह न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम माना जाएगा। सेक्शन 194, यह मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना, इस बारे में बात करती है। जो कोई भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध कराने के आशय से या संभाव्यतः एतद द्वारा दोष सिद्ध कराएगा, यह जानते हुए मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। मृत्यु से दंडनीय अपराध है ना, मृत्यु से दंडनीय अपराध अगर है और उसके लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य दिया या गढ़ा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में मिथ्या साक्ष्य देने वाले को 10 वर्ष तक की अवधि का कारावास, और यह कारावास सादा या कठिन दोनों हो सकेगा,
और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि निर्दोष व्यक्ति एतद द्वारा दोष सिद्ध किया जाए और उसे फांसी दी जाए, और यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को ऐसे मिथ्या साक्ष्य के परिणाम स्वरूप दोष सिद्ध किया जाए और उसे फांसी दे दी जाए, तो उस व्यक्ति को जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देगा या तो मृत्युदंड या एतस्मिन् पूर्व वर्णित दंड दिया जाएगा। धारा 195 195 देखते हैं। जो आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना इस संदर्भ में बताती है। धारा 195 बताती है, जो कोई इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि एतद द्वारा वह किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए जो भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु से दंडनीय न हो, किंतु आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय हो, दोष सिद्धि कराए मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ेगा, वह वैसे ही दंडित किया जाएगा जैसे वह व्यक्ति दंडनीय होता जो उस अपराध के लिए दोष सिद्ध होता। क न्यायालय के समक्ष इस आशय से मिथ्या साक्ष्य देता है कि एतद द्वारा यह डकैती के लिए दोष सिद्ध किया जाए। डकैती का दंड जुर्माना सहित या रहित आजीवन कारावास या ऐसा कठिन कारावास है जो 10 वर्ष तक की अवधि का हो सकता है। तो यहाँ पे क जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय है, क्योंकि जिस अपराध में दोष सिद्ध के लिए वो मिथ्या साक्ष्य देगा उस अपराध से संबंधित दंड ही उसे प्राप्त हो सकेगा। यह धारा 195 बता रही है कि आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने में अगर मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ने का काम कोई कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो उसे वही दंड दिया जाएगा जो जिस बारे में वह दोष सिद्ध करने के लिए मिथ्या साक्ष्य दे रहा है। धारा 195 का ये इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण कह सकते हैं इसे। 195 का 195A सेक्शन किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना या उत्प्रेरित करना, इस संदर्भ में धारा 195 क बात करती है। धारा 195 क के अनुसार जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को उसके शरीर, ख्याति या संपत्ति को अथवा ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिसमें वह व्यक्ति हितबद्ध है यह कारित करने के आशय से कोई क्षति करने की धमकी देता है कि वह व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य दे, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब धारा 195 क ये बताती है कि किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना या उत्प्रेरित करने का अगर अपराध किया जाता है तो 7 वर्ष का कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। यदि ऐसे साक्ष्य के कारण किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया गया है तब ऐसे व्यक्ति को वही दंड दिया जाएगा जो निर्दोष व्यक्ति को दिया गया है ना। सेक्शन जो खंड 2 है धारा 195 क में खंड 2 जो दूसरे खंड वाली बात है कि और यदि कोई निर्दोष व्यक्ति ऐसे मिथ्या साक्ष्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु से या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दोष सिद्ध और दंडादेश किया जाता है
तो ऐसा व्यक्ति जो धमकी देता है उसी दंड से दंडित किया जाएगा और उसी रीति में और उसी सीमा तक दंडादिष्ट किया जाएगा जैसे निर्दोष व्यक्ति दंडित और दंडादिष्ट किया गया है। और धारा 196 सेक्शन 196 यह बताती है कि उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या ज्ञात होता है। जो कोई किसी साक्ष्य को लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो। तो जो कोई किसी साक्ष्य को जिसका मिथ्या होना या गढ़ना उसको पता है कि यह मिथ्या है या वह मिथ्या साक्ष्य गढ़ रहा है, जिस व्यक्ति को यह पता है वह सच्चे या असली साक्ष्य के रूप में भ्रष्टतापूर्वक ऐसे मिथ्या साक्ष्य को उपयोग में लाने का प्रयत्न यदि करता है तो उसे ऐसे दंडित किया जाएगा जैसे मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो। धारा 197 सेक्शन 197 धारा 197 यह मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना इस संदर्भ में बात करती है। जो कोई ऐसा प्रमाण पत्र जिसका दिया जाना या हस्ताक्षरित किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित हो या जो किसी ऐसे तथ्य से संबंधित हो जिसका वैसा प्रमाण पत्र विधि द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य हो, यह जानते हुए या विश्वास करते हुए कि वह किसी तात्विक बात के बारे में मिथ्या है, वैसा प्रमाण पत्र जारी करेगा या हस्ताक्षरित करेगा, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो। अर्थात मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना और हस्ताक्षरित करने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंडित किया जाएगा। और दंडित कैसे किया जाएगा? धारा 193 193 यह बताती है मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। तो धारा 193 में जिस दंड की बात की गई है उसी के तहत धारा 197 के कार्य के लिए दंडित किया जाएगा। यानी धारा 197 में जो अपराध होगा उसको दंडित किया जाएगा धारा 193 के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे मिथ्या साक्ष्य गढ़ना या मिथ्या साक्ष्य देने के बाबत बात की गई है। धारा 198 यह प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सच्चे के रूप में काम में लाना। जो कोई किसी ऐसे प्रमाण पत्र को यह जानते हुए कि वह किसी तात्विक बात के संबंध में मिथ्या है सच्चे प्रमाण पत्र के रूप में भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाएगा या लाने का प्रयत्न करेगा तो वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो। वही सेक्शन 193 के तहत ही उसे दंड मिलेगा। और सेक्शन 199 यह बात करती है ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन के बारे में। धारा 199 के अनुसार जो कोई अपने द्वारा की गई या हस्ताक्षरित किसी घोषणा में जिसकी किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में लेने के लिए कोई न्यायालय या कोई लोक सेवक या अन्य व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध या प्राधिकृत हो, कोई ऐसा कथन करेगा जो किसी ऐसी बात के संबंध में जो उस उद्देश्य के लिए तात्विक हो जिसके लिए वह घोषणा की जाए या उपयोग में लाई जाए मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो।
धारा 197, 98, 99 से संबंधित एक महत्वपूर्ण वाद है हलधर करजी बनाम दिलेश्वर सुबुधी। नोट कर लेंगे आप, हलधर करजी बनाम दिलेश्वर सुबुधी। ये 1989 का मामला है और इसमें अभी निर्धारित किया गया था कि किसी विधायक द्वारा किसी विद्यार्थी को अपनी मैट्रिक के पहले छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसकी जाति अथवा जन्म का विशिष्ट उल्लेख नहीं किया गया था, इस धारा के अंतर्गत प्रमाण पत्र नहीं कहा गया। किसमें? धारा 197 के तहत मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करने वाली बात कही गई है धारा 197 में। तो धारा हलधर करजी बनाम दिलेश्वर सुबुधी, जिसमें कि विधायक ने जाति प्रमाण पत्र में उसकी जाति और जन्म का विशिष्ट उल्लेख किए बिना ही विद्यार्थी को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र जारी कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय का निर्णय यह रहा कि समुचित अभिलेखीय अथवा अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण जारी किए गए प्रमाण पत्र जो है वह मिथ्या हैं और ऐसी दशा में धारा 197 के अंतर्गत अपराध गठित नहीं किया। इस केस में अपराध नहीं माना गया था क्योंकि प्रमाण पत्र जो है वह समुचित अभिलेखीय अभाव में थे, यानी इसके बारे में विशिष्ट उल्लेख नहीं किया गया था। इसको न्यायालय ने ऐसे नहीं लिया कि इसमें कुछ बातें छुपाई गई हैं या मिथ्या जारी किया गया है। न्यायालय ने इस बात को आगे रखा हलधर करजी बनाम दिलेश्वर सुबुधी के बाद में कि धारा 197 के तहत प्रमाण पत्र तो जारी किया गया वो था तो मिथ्या ही, लेकिन न्यायालय ने यह निर्णय किया कि यह मिथ्या प्रमाण पत्र के अंतर्गत मतलब गठित अपराध नहीं होगा क्योंकि इसमें जो प्रमाण पत्र हैं वह प्रमाण पत्र के लिए जो आवश्यक उल्लेख हैं वह समुचित नहीं है और अभाव में है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने उसे मिथ्या प्रमाण पत्र के अपराध के अंतर्गत नहीं रखा था। और धारा 198 यही है कि प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, तो ऐसा धारा 198 के तहत इस वाद में हलधर करजी बनाम दिलेश्वर सुबुधी के वाद में यह बताया गया कि विधायक को ज्ञात नहीं था कि वह मिथ्या प्रमाण पत्र है और उसे सच्चे के रूप में लाना है, क्योंकि विधायक को जितनी बातें बताई गई थी उतनी बातों का उल्लेख करते हुए उन्होंने छात्रवृत्ति के लिए प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था। तो धारा 198 के तहत उन्हें अपराध नहीं माना गया। 199 ऐसी घोषणा जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन। तो इस संदर्भ में भी दंड अगर बिल्कुल वैसा ही किया जाएगा जैसा यह मानते हुए कि व्यक्ति ने मिथ्या साक्ष्य दिया है और जिस प्रकार का मिथ्या साक्ष्य दिया है उसके आधार पर ही उसे दंडित किया जाएगा। धारा 200 यह ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में काम में लाना, इस संदर्भ में बात करती है। धारा 200 सेक्शन के अनुसार जो कोई किसी ऐसी घोषणा को यह जानते हुए कि वह किसी तात्विक बात के संबंध में मिथ्या है भ्रष्टतापूर्वक सच्ची के रूप में उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो। स्पष्टीकरण: कोई घोषणा जो केवल किसी अप्ररूपिता के आधार पर अग्राह्य है, धारा 199 और धारा 200 के अर्थ के अंतर्गत घोषणा है।